भक्तों का चरित्र कुछ इस तरह का रहता है, जो खुद तो सत्संग को प्राप्त करते ही हैं, इसके साथ में प्रभु रूपी सत्संग का साक्षात्कार अपने जो भी आसपास के जन होते हैं उनको भी कराते हैं। ऐसे ही कुछ भक्तों के चरित्रों का आजकल नित्य श्री जी की कृपा से पाठ करने को मिल रहा है। अनन्य निष्ठा श्री जी के लिए जिन भक्तों की थी, ऐसे ही कुछ हितरवंश महाप्रभु के अनन्य भक्त जिनका नाम खरग सेन जी था। जब संध्या स्तुति आप करती होंगी तो वहां पर आपको खरग सेन जी का नाम आता है। खरग सेन जी भानुगढ़ नाम का एक राज्य है, उसके राजा श्री माधव सिंह जी के दीवान थे। बचपन से ही उनकी मति धर्म में थी, पर जब सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होती है तभी जाके वह भक्त सदमार्ग पर अग्रसर हो पाता है। ऐसे ही खरग सेन जी की धार्मिक यात्रा के दौरान जब वे वृंदावन आए तो वह हरवंश महाप्रभु के शरणागत हुए। आपने सब कुछ अपना श्री राधा वल्लभ लाल के चरणारविंदन में अर्पित कर दिया था। प्रभु की सेवा, वृंदावन के वृक्षों की सेवा, वृंदावन की लता पताओं की सेवा, वृंदावन के संतों की सेवा में अकूट धन को खर्च करते थे और एकमात्र आसक्ति सिर्फ प्रियालाल के चरणारविंदन से ही थी। जब जब वृंदावन आते तब तब इसी तरह से करते थे। एक समय की बात, उनके खर्च को देख के किसी राज्यकर्मी ने उनकी चुगली राजा से कर दी। राजा ने खरग सेन जी को सभा में बुलाया और बुलाकर उनको दंडित किया। दंडित करने के लिए उन्होंने कहा कि खरग सेन जी को काल कोठरी में बंद कर दीजिए जब तक कि ये मर नहीं जाए। कुछ दिन निकलने के बाद में राजा एक दिन रात्रि में सो रहे थे और सोते ही सोते स्वप्नों में उनके पास में यमदूत आते हैं और राजा को जंजीरों से बांध के यमपुरी ले ही जा रहे थे और कह रहे थे कि तूने एक भक्त को परेशान किया है। जब स्थिति बिल्कुल ही मरणासन हो गई और प्राण अंत ही होने वाले थे तो कुछ राज्यकर्मी जो कि सच में राजा के शुभचिंतक थे, वे समझ रहे थे कहीं ना कहीं किसी निरपराध भक्त की ऊपर दंड जो दिया है उसी कारण से वे राजा जो है परेशान है। तभी वे खरग सेन जी को उस काल कोठरी में से निकाल के लेके आए और राजा के सम्मुख रखा उन्होंने। राजा अपनी गलती को स्वीकार कर रहा था और उसने खरग सेन जी के चरणों को स्पर्श करते हुए उनसे माफी मांगी। दिन प्रतिदिन राजा की तबीयत ठीक होती गई और खरग सेन जी का यह चमत्कार था कि वे राजा को भी वृंदावन लेके आए और यहाँ पर प्रभु की दीक्षा दिलवाई। वास्तव में यह सत्संग जो होता है ना, ये कुछ इसी तरह का है कि जिसको सत्संग मिल जाए इस जीवन में, उसका जीवन तो अपने आप ही पार है। सत्संग, सत्य का संग प्रभु का संग है। जहां पर प्रभु का संग रहता है वहां पर पूर्ण रूप से आपकी ये पक्की बात हो जाती है कि आपको हरि चरणारविंद मिलेंगे। हमारे यहाँ में कहते हैं ना कि कैसो पापी क्यों ना हो, श्री हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। कि एक बार सच्चे मन से आप वो नाम लीजिए। ठाकुर जी तो आपको निरपराध बनाने के लिए बैठे हुए हैं। कितनी भी कलुषता हो आपके मन में, कितने भी आपने अपराध किए हो, उन सबको प्रभु एक नाम से ही साफ करने के लिए सक्षम होते हैं। इतने ही बड़े बड़े आपके पास में पापों के पुंज इकट्ठे हों, एक हरि नाम लेने से ही वे सारे के सारे पाप आपके धुल सकते हैं। कितनी कथाएं, राजा नरवाहन डाकुओं का सरदार जिसने लोग बागों को काट काट के यमुना को लाल कर दिया था, ऐसी लूट मचाता था। तो जब हमारे पास में ऐसी कथाएं हैं, वहां पर हमें समर्पण देखने को मिल रहा है।
तो क्यों ना हम इन कथाओं को ही अपना जीवन आदर्श मान के, इन भक्तों के चरित्रों को जीवन आदर्श बना के हम अपना जीवन जिए। और जब अगर हम ऐसा करेंगे तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी वह सदगति मिल पाएगी, प्रियालाल के चरणारविंद जो है उनका रस हमको समझ में आ पाएगा। जय जय श्री हरिवंश।